हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 13, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसके पहले इसके ऊपर हमने एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन 6 से लेकर 8 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है? द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 5 मीटर। तो एक सर्कुलर फील्ड की रेडियस हमें दी है 5 मीटर एंड दैट ऑफ द अदर इज 3 मीटर। तो दो सर्कुलर फील्ड है, उन दोनों की हमें रेडियस दी है। उन दोनों की रेडियस हम मान लेते हैं, अभी R1 और R2 लेंगे, ठीक है। तो राइट हियर लेट R1 एंड R2 बी रेडियस ऑफ, या फिर आप यहाँ पे दो ले रहे हैं तो हम रेडाई लिखना पड़ेगा। बी रेडाई ऑफ टू सर्कुलर फील्ड्स, ठीक है। तो फर्स्ट की होगी फिर R1 और सेकंड की होगी R2। क्या लिखेंगे हम? R1 इज इक्वल टू हो गया 5 मीटर एंड R2 इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर। आगे क्या दिया है? हुज एरिया इज द फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फील्ड। अब ये फर्स्ट और सेकंड फील्ड का जो एरिया आएगा उसका जो डिफरेंस बनेगा, तो उस नए डिफरेंस का जो रेडियस है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के एरिया का डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप डायरेक्टली किस तरह से हो सकता है, जैसे आपको बताया कि एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पहले का एरिया क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, दूसरे सर्कुलर फील्ड का। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली इस तरह से डिफरेंस फाइंड करेंगे और दोनों में से पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और यहाँ पे लेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन यहाँ बच जाएगा। सो विल राइट नाउ हियर एरिया डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर फील्ड्स इज इक्वल टू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ अदर सर्कुलर फील्ड। तो फर्स्ट सर्कुलर फील्ड के लिए हम लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट सर्कुलर फील्ड का एरिया, माइनस पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया सेकंड सर्कुलर फील्ड का एरिया। अब दोनों में देखो पाई कॉमन निकलता है, निकाल लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेके लिखेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। पाई की वैल्यू है 22/7। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई पाई की वैल्यू दी नहीं है, तो हम जब दी रही थी 3.42 तब लेना, नहीं तो हम लेते हैं 22/7। ब्रैकेट R1 कितना है 5, तो 5 स्क्वायर, R2 है 3 स्क्वायर। तो यू विल गेट हियर नाउ दैट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9। So we get here 22/7 मल्टीप्लाई 25 माइनस 9 हो जाता है 16। अब इनको करेंगे कैलकुलेट। 22 मल्टीप्लाई 16 कर लो, 16 टू ज़ा 32, 16 टू ज़ा 32 और फिर 35, तो 352/7 स्क्वायर मीटर, ये हो गया इसका एरिया। अब इसको यहाँ ज़्यादा कैलकुलेट मत करो क्योंकि आगे हमें रेडियस फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसल जरूर होगा, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ न्यू सर्कुलर फील्ड। अब इसका फाइंड करना है हमें एरिया, सॉरी इसका फाइंड करना है रेडियस। अब इसकी वो रेडियस मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं या फिर सिर्फ R ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट रेडियस ऑफ न्यू फील्ड इज इक्वल टू, या फिर बी लिखेंगे R, ठीक है। तो एरिया तो इतना है, तो एरिया का फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फिर 352/7, ठीक है। यहाँ पे फिर पाई की वैल्यू पुट अप करेंगे, दैट इज 22/7 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 352/7। अब 22/7 को RHS में ट्रांसपोज करो, देयरफॉर वी विल गेट हियर R स्क्वायर इक्वल टू 352/7। 7 यहाँ डिवीजन में उधर गया तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और 22 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो यहाँ गया 7/22। सो सी हियर नाउ 7 7 गेट कैंसल, यहाँ से 11 से डिवाइड होता है, 11 2 ज़ा 22, इसको होता है 11 3 ज़ा 33, रिमेन 2, 22 हो गया, 11 2 ज़ा 22।
So remain here 32 by 2 that is equal to 16. तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 16, लेकिन हमें रेडियस चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो, या फिर अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं हुआ है, 7 स्टैंडर्ड में स्क्वायर रूट नहीं हुआ है, तो 16 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम लिखेंगे लास्ट में r इज इक्वल टू 4 मीटर। तो इस तरह से दो सर्कुलर फील्ड के एरिया का जो डिफरेंस है, उससे जो नया एरिया हमें मिलता है, उसकी अगर रेडियस फाइंड करनी है तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ स्क्वायर पार्क इज ऑफ साइड 32 मीटर। अरे फिगर नहीं निकाली, रुको, नहीं, उसको कर लेता मैं। ये हो गया क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट। बस पैसे आना चालू हो गया तो फिर टेंशन नहीं है, फिर इम्पोर्टेंस अभी किसी को इम्पोर्टेंस नहीं लगता घर में इसका। पैसा आना चालू हो गया तो सबको अच्छा लगेगा, ठीक है भाई, कोई कुछ नहीं बोलेंगे अपने को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ स्क्वायर पार्क इज ऑफ साइड 32 मीटर। तो इस तरह से एक स्क्वायर पार्क है जिसमें साइड दिए यहाँ पे 32 मीटर। At each corner of the park there is a flower bed in the form of a quadrant of radius 10 मीटर। यहाँ पे आप देखोगे कि चार कॉर्नर में यहाँ पे इस तरह से फ्लावर बेड बनाए गए हैं, ठीक है। और इस फ्लावर बेड की जो रेडियस है वो है 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया फिर 10 मीटर। तो इस तरह से तो हर फ्लावर बेड की जो रेडियस है वो 10 मीटर है, इसकी 10 मीटर, इसकी 10 मीटर और इसकी भी 10 मीटर, ठीक है। तो हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क। अब इस पार्क में each फोर जो फ्लावर बेड है उनको छोड़ के बचा हुआ जो पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। अब ये बचे पोर्शन का एरिया कैसे मिलेगा, तो हमें उसके लिए ये पूरा जो पार्क है स्क्वायर पार्क के एरिया में से चारों फ्लावर बेड के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। अब स्क्वायर पार्क की साइड दिए तो इसका तो एरिया हमें मिल जाएगा। चार फ्लावर बेड का एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो ये होता है जैसे एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। जैसे देखो ये सर्कल हो गया, अब इस सर्कल के फोर अगर इक्वल पार्ट बन गए तो हर एक पार्ट हो जाता है उसका क्वाड्रेंट। ये वन क्वाड्रेंट, ये दोनों मिला के टू क्वाड्रेंट, ये तीन मिला के थ्री क्वाड्रेंट और ये फोर क्वाड्रेंट, तो फोर क्वाड्रेंट हो जाते हैं। तो देखो अगर हमें वन क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ये पूरे एरिया को 4 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो हमें वन क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा। अब जब वन क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा तो इस तरह से इसका अगर हमें एरिया मिल गया, ठीक है, तो उतना ही इसका रहेगा, उतना ही इसका, उतना ही इसका। तो चारों क्वाड्रेंट जब जुड़ जाते हैं तो पूरा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो पूरे सर्कल का जो एरिया होगा वो चार क्वाड्रेंट का एरिया होता है। तो आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल राइट नाउ हियर साइड ऑफ स्क्वायर पार्क, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू दिया है 32 मीटर। तो पहले इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू, अब एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला है वही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है हमारा, साइड स्क्वायर, ठीक है। और साइड दिया है 32 मीटर, तो 32 का स्क्वायर करो। अब इसका स्क्वायर यहाँ साइड में कर लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 यहाँ पे 2 और 1 0, आंसर आ गया 1024। अब यहाँ पे यूनिट मीटर में दिया है तो यूनिट रहेगा यहाँ पे स्क्वायर मीटर। अब देखो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। नाउ विल राइट हियर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, विल राइट हियर रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट इज गिवन हियर, जिसको हम आर बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर हमें रेडियस दिए। तो फोर क्वाड्रेंट मिलकर एक पूरा सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो और एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट पहले फाइंड कर लो फिर आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, आप चाहे पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो या फिर वन क्वाड्रेंट का, इस तरह से करो। वन क्वाड्रेंट का मिलने के बाद वैसे भी उसको आपको
4 से मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर वन क्वाड्रेंट का एरिया तो 4 क्वाड्रेंट का कितना रहेगा, क्योंकि हर क्वाड्रेंट की रेडियस सेम है। देयरफॉर वी विल राइट नाउ हियर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर बाय 4 है, तो 4 क्वाड्रेंट का इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर बाय 4, 4 गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू आ गया पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप सब वैल्यू पुट करो, तो रेडियस कितनी है हमारे पास 10 मीटर है, सो विल राइट हियर नाउ दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू लेनी है 3.14, सो विल राइट हियर 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है 10, 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसके सामने 2 जीरो लगा दो, सो यू गेट हियर 314 0 0, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद दो, तो डेसिमल के बाद यहाँ जीरो, तो इसको छोड़ देते हैं, यूनिट आ गया स्क्वायर मीटर। अब हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क फाइंड करना है, उसके लिए स्क्वायर के एरिया में से 4 बेड का एरिया माइनस कर लो, सो राइट नाउ हियर देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट of park is equal to area of square park minus area of 4 quadrant। ठीक है, यह लिखना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है 1024 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है 4 क्वाड्रेंट 340, इनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे 1024 314 जीरो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे रह गया 7, तो आंसर आ गया 710 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हम ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 9:16, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। तो दो सर्कल्स के एरिया का हमें रेशियो दिया है और उन सर्कल्स के सर्कमफेरेंसेस का रेशियो हमें फाइंड करना है। अब सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है हमारे पास, दैट इज c = 2 पाई r। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस फाइंड करने के लिए हमें रेडियस का पता होना चाहिए। अब रेडियस कहाँ से मिलेंगी, एरिया से। एरिया का जो रेशियो दिया है, जैसे मान लेते कि एक सर्कल का एरिया a1 है, दूसरे सर्कल का एरिया a2 है। अब एक सर्कल की रेडियस r1 मान लेते, दूसरे सर्कल की रेडियस r2 मान लेते। अब हमें a1/a2 जो दिया है वो दिया है 9:16, मतलब 9/16 ये हमें दिया है। अब एरिया और इसमें एरिया और रेडियस में एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू होता है r1/r2 स्क्वायर, यानी दो सर्कल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर रेडियस और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यूज करके हम यहाँ पे सर्कमफेरेंस का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट नाउ हियर लेट a1 and a2 be radii be areas of two circles, be areas of two circles। ठीक है, तो हमें क्या दिया है यहाँ पे, therefore we can write here a1/a2 is equal to 9:16, मतलब 9/16। अब हम उनके रेडियस कौन से वो भी लिख लेंगे, so we'll write now here let r1 and r2 be radii of two circles। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी। therefore we can write now here a1/a2 is equal to r1/r2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट अप करो, a1/a2 9/16 है इज इक्वल टू r1/r2 स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट आपको हुआ नहीं, तो आप देखो कि 9 किसका स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर है। 9 is square of 3, so we write here 3 square, 16 is square of 4, so we write here 4 square is equal to r1/r2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, वो कैसे, so we can write here 3/4 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू r1/r2 ब्रैकेट स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो दोनों का बेस सेम, पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। therefore we can write here r1/r2 इज इक्वल टू हो गया 3/4।
अब हम फाइंड करेंगे उनके सर्कमफरेंसेस का रेशियो। देयरफॉर वी विल राइट नाउ हियर रेशियो ऑफ circumferences of two circles. Circumferences of two circles equal to, अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, 2πr है। तो जिसकी रेडियस r1 है उसके लिए क्या हो जाएगा 2πr1, और जिसकी रेडियस r2 है उसके लिए हो जाएगा 2πr2। तो वी विल राइट हियर 2πr1 अपॉन 2πr2। सी 2π गेट कैंसल, तो रिमेन हियर r1 अपॉन r2। तो सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो r1 अपॉन r2 होता है, ठीक है। और कितना आ जाएगा 3/4, दैट इज इक्वल टू 3:4। तो इस तरह से हम, अगर हमें एरिया दिया है तो हम सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो अभी जो एग्जांपल इसके पहले हमने देखा उसमें हमने अगर एरियाज के रेशियो दिए है तो हमने सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड किया था। अब हमें यहाँ पे रेडियाई का रेशियो दिया है, सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड करना है और एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो वो अभी हमने देखा था कि r1 और r2 ही होता है। सो विल राइट नाउ हियर फर्स्ट इनके हम रेडियाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट r1 एंड r2 बी रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। अब इनके हमें फाइंड करने हैं सबसे पहले सर्कमफरेंसेस का रेशियो। देयरफॉर फर्स्ट विल राइट हियर, या फिर पहले इसको लिख लेंगे जो गिवन है r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। सो फर्स्ट विल फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस इज इक्वल टू, अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है हमारा 2πr। यहाँ पे एक पहले सर्कल का क्या हो जाएगा 2πr1, दूसरे का 2πr2। सो 2π कैंसल, सो रिमेन r1 अपॉन r2। r1 अपॉन r2 कितना है 3/5, दैट इज इक्वल टू 3:5। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब फाइंड करते हैं सेकंड का आंसर। अब हमें अगर एरियाज का रेशियो फाइंड करना है तो उसके लिए हमें एरियाज बताने पड़ेंगे। सो राइट नाउ हियर लेट A1 and A2 be areas of two circles, ठीक है। Therefore अब इनका अगर रेशियो लेना है तो A1 अपॉन A2 हो जाएगा इज इक्वल टू, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पाई गेट कैंसल, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। रेडियस कितने हैं यहाँ पे 3/5, तो 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25। तो एरियाज का जो रेशियो है वो हो गया 9:25, दैट इज इक्वल टू 9:5। इस तरह से हमें अगर रेडियाई के रेशियो दिए तो हम सर्कमफरेंस के रेशियो और एरियाज के रेशियो फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 13। The inner circumference of a circular track is 264 meter and the width of the track is 7 meter, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लेते कि इस तरह से ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, ये वाला जो दिख रहा है, तो ये सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक का जो सर्कमफरेंस है वो हमें दिया है 264 मीटर। तो इसकी जो लेंथ होगी टोटल वो हो जाएंगी 264 मीटर, ठीक है। अब इसकी अगर हम रेडियस ले लेते हैं ये आउटर सर्कल की, ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी r1। आगे देखो एंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 7 मीटर है, ठीक है। ये जो है r1, ये आपको यहाँ मैं इस तरह से बताता हूँ, ये हो गई हमारी r1, यहाँ पे नहीं, ये हो गई आउटर सर्कल की रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया r2, ले लेते हैं इसको, नहीं तो ये हो गई इसकी विड्थ, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस अलोंग द आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर मीटर, ठीक है। अब हमें इसका अगर फाइंड करना है फेंसिंग का खर्चा आउटर सर्कल का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका
फाइंड करना पड़ेगा इसका जो सरकमफेरेंस है वो तो दिया है, जमाने बोलने में यार फिर से बोलना पड़ेगा। बोला है कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस आउटर सर्कल ऑफ अ ट्रैक, ये आंसर क्या है यार? 13 नंबर 13 में क्या है? विड्थ ऑफ द ट्रैक मतलब रेडियस हो गया ना वो तो। और पूरी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। अब अरे ट्रैक 264 अच्छा नहीं है ना, नहीं। उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म। सरकमफेरेंस से पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, हाँ। फिर इसकी जो रेडियस आउटर और सर्कल है उसकी उसका आउटर सर्कल का रेडियस है वो 7 पूरी मीटर है। फाइंड करनी पड़ेगी ना पहले। हाँ। तो 2πr 22/7 इंटू 264, 7 1 + 7 3 = 21 डिवाइड 5 तो डिवाइड नहीं होता। 3.14 ले करना पड़ेगा। हाँ इनर सरकमफेरेंस दिया है ना भाई। 2 पाई आर दिया है अंदर का। हाँ तो उससे रेडियस मिलेंगी, फिर उसमें 7 मिलाएंगे तो आउटर की मिल जाएगी, फिर आउटर का सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3.14 को बोल रखे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द इनर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 264 मीटर। एक हमें यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक दिया है, इस तरह से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लेते कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। अब इसका जो इनर सर्कल हो गया ये, इसका हमें सरकमफेरेंस दिया है 264। तो अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो गई रेडियस आउटर सर्कल की, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई इनर सर्कल की, और ये जो है ये हमें दिए यहाँ पे डेप्थ। आगे देखो क्या बोला है, एंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक इज 7 मीटर, सॉरी विड्थ दिया हमें यहाँ पे 7 मीटर। इस तरह से ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 7 मीटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ऑफ अ फेंस अलोंग द आउटर सर्कल ऑफ द ट्रैक इज एट द रेट ऑफ ₹3.50 पर मीटर। अभी जो आउटर ट्रैक है उसको हमें फेंसिंग करना है, उसकी कॉस्ट पूछिए। तो टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जब तो हमें उसका सरकमफेरेंस मिलेगा उसको हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फेंसिंग की टोटल कॉस्ट मिलेगी। अब आउटर जो ट्रैक है उसका अगर हमें सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। अब उसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, है ना। उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस में जब हम 7 मीटर ऐड करेंगे तो आउटर सर्कल की हमें रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लेते कि इनर सर्कल की रेडियस r1 है और आउटर सर्कल की रेडियस r2 है, तो r1 + 7 मीटर हो जाएगी r2। उसके लिए हमें फिर r1 फाइंड करना पड़ेगा, वो फाइंड करेंगे हम इसके सरकमफेरेंस से। तो फर्स्ट वी विल राइट नाउ हियर, लेट r1 and r2 be radii of two circles, be radii of two circles, ठीक है। अब वो किस तरह से, r1 हो गई इनर सर्कल की और r2 हो गई आउटर सर्कल की, इस तरह से आपको डायग्राम निकाल के वो शो करना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल राइट नाउ हियर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कमफेरेंस ऑफ circumference circumference of inner circular track, inner circular track इज इक्वल टू कितना दिया है, वो दिया है 264 मीटर। अब इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है r1, देयरफॉर वी विल राइट हियर 2πr1 इज इक्वल टू हो गया 264। अब यहाँ से r1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 पाई को RHS में शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो विल राइट नाउ हियर r1 इज इक्वल टू 264 अपॉन 2 पाई, ठीक है। 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आ जाएगा 132 अपॉन पाई। अब यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू है 22/7,
तो यहाँ पे पुट करेंगे 132/22/7। अब देखो फ्रैक्शन से डिवाइड करना मीन्स उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी गेट हियर 132 × 7/22। यहाँ पे 11 से डिवाइड होता है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 रिमेन 2, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो रिमेन हियर 6 × 7 दैट इज इक्वल टू 42 मीटर। ये हो गई इसकी इनर सर्कल की रेडियस। अब हम फाइंड करेंगे आउटर सर्कल की रेडियस। देयरफॉर वी लेट नाउ हियर रेडियस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 + 7 मीटर। R1 + 7 मीटर, R1 है 42 मीटर प्लस 7 मीटर दैट इज इक्वल टू हो गया 49 मीटर। अब हमें तो फाइंड करनी है कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा सर्कमफरेंस। देयरफॉर वी विल राइट हियर circumference of outer circle, circumference of outer circle is equal to, आउटर सर्कल की रेडियस R2 है तो फार्मूला क्या बनेगा, 2πr2। वैल्यू पुट अप करो, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 और R2 है 49। 7 1 जा 7 7 जा, तो यू गेट हियर 22 इंटू 2 हो गया 44, 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, तो 308 मीटर। ये हो गया आउटर सर्कल का सर्कमफरेंस। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग लिखेंगे हम। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू कितना आया सर्कमफरेंस 308, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। रेट कितना दिया है 3.50, तो 3.50 308 को अभी 35 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 35, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0, 4 5 3 जा 15, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 0 0 2, 3 8 3 जा 9, तो 0 8 7 10। आंसर आ गया 10 इक्वल टू 10780 और इसका एक जीरो यहाँ पे लगा दो, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद पुट करो, तो आंसर आ गया 1078, दैट इज इक्वल टू ₹1078। इतना कॉस्ट आएगा फेंसिंग के लिए। सेकंड में हमें पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, तो ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। ये जो शेडेड पोर्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया ट्रैक। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। सो वी विल राइट नाउ हियर एरिया ऑफ ट्रैक। देयरफॉर राइट हियर एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, सर्कल। अब सब यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे एरिया। यहाँ पे देखो आउटर सर्कल की रेडियस हमारी R2 है और इनर सर्कल की रेडियस हमारी R1 है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा पाई R2 स्क्वायर और यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर। तो विल राइट नाउ हियर इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस इनर सर्कल का हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। अब दोनों में देखो पाई कॉमन निकल जाता है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट करना जरूरी है। अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई। अब देखो R2 कितनी है हमारे पास, R2 हमने फाइंड की थी 49, तो 49 स्क्वायर माइनस R1 थी 42 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू, देखो 49 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 हो गया 44, 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 0 कैरी 1, 10 14 जा 4 कैरी 1 2, यहाँ पे आ गया 2401 माइनस। अब फाइंड करेंगे 42 का स्क्वायर, 42 मल्टीप्लाई 42, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 यहाँ पे 6 7 1 1 7 6 4। अब इनकी हम दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 2401 1764 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे माइनस होता नहीं, यहाँ से कैरी करो 3 हो गया, यहाँ 10 रह गया 9 11 11 माइनस 4 हो गया 7
9 माइनस 6 3, कैरी करो, यहाँ हो गया 13, 13 माइनस 7 6, और यहाँ 0, यहाँ पे आ गया 637। तो दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 637। अब देखो 7 से इसको डिवाइड होता है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, सो रिमेन हियर 22 मल्टीप्लाई 91। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो 91 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 281, 2 0 कैरी 1 0 कैरी 1 2, आंसर आ गया 2002। अब यूनिट यहाँ पे मीटर में था, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हमने अभी यहाँ पे पॉजिटिव फाइंड की, फेंसिंग की, और फिर जो ट्रैक है उसका एरिया भी फाइंड किया। Got it? And now we will see last question of this exercise, that is question number 14. A circle of radius 5 centimeter is cut out from a square piece of an aluminum sheet of size 10 centimeter. इसका मतलब एक स्क्वायर शेप की एल्यूमिनियम शीट हमें दी है। मान लेते कि एक स्क्वायर शेप की एल्यूमिनियम शीट है, और इसकी जो साइड है वो साइड हमें दी है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सभी साइड्स आपको पता है कि इक्वल होते हैं स्क्वायर के। अब इससे हमें सर्कल कट करना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने एक सर्कल लिया, और इस सर्कल की रेडियस जो है वो हो गई 5 सेंटीमीटर। तो इतना हमें इसको कट करना है। आगे देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। अब ये सर्कल काटने के बाद जो एरिया बचेगा ये हो जाएगा लेफ्ट एल्यूमिनियम शीट का एरिया, है ना। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये कैसा मिलेगा, जब आप स्क्वायर के एरिया से सर्कल का एरिया माइनस करोगे तो आपको लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट का एरिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट वी विल राइट नाउ हियर साइड ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल टू साइड ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। फिर रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड लिखेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज r, रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, therefore we write now here area of left over aluminium sheet is equal to, क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर के एरिया से, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर बोलो या फिर एरिया ऑफ शीट बोलो, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एरिया ऑफ शीट का फार्मूला होगा साइड स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर शेप की है, तो विल राइट हियर साइड स्क्वायर माइनस एरिया सर्कल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। शीट की साइड कितनी है 10, सो विल राइट हियर 10 स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये हो गया 100 माइनस 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 100 माइनस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 25 4 जा 100 जा 0 कैरी 10, 25 1 जा 25, 25 और 10 35, 35 जा 5 कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, तो 100 माइनस 78.50 करेंगे, 100 माइनस 78.50, तो यहाँ पे हो गया 0 10 9 10 9 10 और यहाँ पे 10, यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रहेगा 10, तो यहाँ पे हो गया 0 5 9 माइनस 8 1 9 माइनस 7 2, दैट इज इक्वल टू 21.50 यूनिट रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें जो लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट है उसका एरिया मिलेगा। आप चाहे तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लो, फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लो, और फिर दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज को यहाँ पे सॉल्व किया है। गॉट इट।